Hello students, so in this video we will go through the round robin CPU scheduling algorithm. So what is this round robin? Round robin that means कि बार बार घूम के वहीं पे आना, ठीक है. तो if this is the CPU and this is the finished state, or we can say that terminated state, this is waiting state, this is running बोल देते हैं इसको, and this is ready, and here we were having new state. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि राउंड रॉबिन, ये जो राउंड है, ये लेकिन चेंज द कलर सो दैट ये जो सर्कल है ये बार बार रिपीट होता है. कि हर एक इस केस में क्या होता है राउंड रॉबिन में कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम दे दिया जाता है किसको, सीपीयू को, कि कोई भी अगर आपके पास प्रोसेस आ रहा है तो इतने टाइम के लिए आप रन कीजिए उसे, उसके बाद उसको वेटिंग स्टेट में भेज देना है. दैट मीन्स इफ़ वी आर हैविंग अ प्रोसेस ऑफ 20 सेकेंड्स और 20 मिलीसेकेंड, एनी ऑफ द साइज यूनिट्स, और हमको सीपीयू का टाइम क्वांटम, ये जो टाइम क्वांटम लिखा हुआ है, टाइम क्वांटम 4 दिया हुआ है, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन द फर्स्ट को पहले ये 4 सेकेंड के लिए चलेगा ये प्रोसेस. ये लेट्स सपोज दैट दिस प्रोसेस इज पी, तो पी पहले 4 सेकेंड के लिए जाएगा, फिर ये चला जाएगा कहाँ, वेटिंग क्यू में, फिर वेटिंग क्यू से ये रेडी क्यू, एंड रेडी क्यू से रनिंग क्यू. अब नेक्स्ट 4 चलेगा, 4 + 4, अभी इसमें कितना बचा, 12 बचा. फर्स्ट टाइम में 16 बचा था और अभी 12 बचा. और फिर से ये यहाँ पे आएगा, अगेन इट विल गो टू सीपीयू एंड अगेन इट विल कवर इट्स 4 एंड अगेन इट्स 8. आफ्टर दैट another round it will get added with 4 and the remaining will be 4. again at the last round it will go for its 4. so ऐसे 4 के टाइम क्वांटम पे ये मूव करता है. so let's see this with an example so that we can understand very well. so first let's see the definition of round robin scheduling. so a fixed time is allotted to each process and which is called as quantum for execution, or time quantum. We can also say that this is a time quantum, that is TQ is equal to some value which will be given in the question. And once a process is executed for given time period, that process is preemptive and other process executes for given time period. And the context switching is used to save states of preempted processes. तो context switching we have already studied that क्या होता है इस पे. so in this process the time quantum in this question is 5. okay, so the time quantum in this question is given 5 unit or 5 minute, 5 second, anything, or the question remains the same, that all the question comes at time 0. ठीक है, अराइवल टाइम सभी प्रोसेस का है 0. तो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग द गैंट चार्ट, हाउ इट विल बी ड्रॉन. तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस मेरे पास आया है, सब साथ में आया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे लगाते हैं. P1, तो 0 सेकेंड पे P1 रन करेगा. तो P1 कितने देर के लिए रन करेगा, 21 सेकेंड है, 21 सेकेंड करेगा, नहीं करेगा क्योंकि मेरा टाइम क्वांटम 5 है, सो इट विल रन फॉर 5 सेकेंड. ठीक है, अब इसके पास कितना बचा है, 16. नाउ इट इज़ रिमेन्ड विथ 16. ओके, अब P1 कहाँ चला गया, P1 गोज़ टू दिस वेटिंग स्टेट. अभी मेरे पास कौन सा आया प्रोसेस, P2. अब P2 को भी 5 सेकेंड मिला, बट देख रहे हैं कि P2 का प्रोसेस 3 में ही ख़त्म होगा, तो हम क्या 5 चलाएंगे, नहीं, वी विल फिनिश दैट P2 इन दैट 3 सेकेंड ओनली, मतलब 5 से 8 के बीच में ही ख़त्म कर लेंगे और P2 का यहाँ से काम खत्म होगा. इसको हम लोग वी विल नॉट मार्क दिस लाइक इन द क्वेश्चन, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू विद द हेल्प ऑफ अंडरलाइनिंग और कटिंग द पॉइंट्स. so after P2 again it is the turn of P3. the P3 क्या करेगा, P3 is having 6 unit of time but time quantum is only 5. तो P3 will run for 5 millisecond or second. तो 8 and 5 13, and we can see that यहाँ पे अब 1 बच रहा, only 1, क्योंकि 5 complete हो गया. now it's the turn of P4 and we can see that P4 is having only 2, तो 13 + 2 that is 15. अब ये 15 सेकेंड तक चला.
Okay, and now this is also over. P3 and P2 नहीं, यहाँ पे P3 नहीं ख़त्म हुआ. Wait, this is not over till now. Okay, after this P4 is over. अगेन किसका चांस आएगा? अब यहाँ पे क्या था, P2 का P3 आएगा, P1 का P3, तो अगेन P1 विल गो टू द रनिंग स्टेट. P1 में हम देखते हैं कितना बचा हुआ है, 16, एंड द टाइम काउंटर इज 5, तो 11 बचेगा. ठीक, ये 5 तक चलेगा. P1 दैट मीन्स इट विल गो टिल 20 एंड द रिमेनिंग पार्ट इज 11. नाउ विच प्रोसेस विल कम? नाउ P3 का कितना बचा? 1 बचा. तो P3 will execute and complete at 21 पे complete हो गया. Now we can see that only we are having process P1, मतलब एक ही प्रोसेस है. तो अगर हम इसको 5-5 के इंटरवल में लिखते हैं तो भी सेम होगा. वी कैन सी ओवर हियर 21 से 26 P1, अगेन 26 से 31 P1 एंड द रिमेनिंग 1 टिल P1. तो ये जब सिंगल प्रोसेस बच जाता है तो हम ये 5-5 का ब्लॉक नहीं लिखते, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं P1 विथ the remaining time, that is 11, and it will go out of the CPU, that is till the time 32. यहाँ पे ये 32 पे मूव कर जा रहा है. ठीक है, तो अगेन आफ्टर फॉर कैलकुलेटिंग द स्पेस और फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज बर्स्ट टाइम, we will use the same formula and the same process. So that's all for this round robin scheduling algorithm. Thank you.